हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल KKSG 2016 पर, जहाँ पर हम आपको 9th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन पढ़ा रहे थे। अब मोशन में हमने 3 पार्ट कवर कर लिए थे। जो आज हम कवर करेंगे वो है चौथा पार्ट। अब उस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। कि मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी मोशन को ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें ग्राफ की। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ प्रोवाइड ए कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ए वेराइटी ऑफ इवेंट। कि किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार जो मेथड यूज करते हैं हम उसको बोलते हैं हम ग्राफ। आगे बात करें एग्जाम्पल की। इन द टेलीकास्ट ऑफ वनडे क्रिकेट मैच, वर्टिकल बार ग्राफ शो द रन रेट ऑफ ए टीम इन ईच ओवर। क्या होता है कि किसी भी मैच में हम कभी कभी देखते हैं कि जो छोटे छोटे ब्लॉक बने होते हैं, कोई ब्लॉक बड़ा होता है, कोई ब्लॉक छोटा होता है। ये ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये ब्लॉक रिप्रेजेंट करते हैं उस टीम के ओवर की रन रेट को। उस टीम के ओवर की रन रेट को, जो ओवर होते हैं उस टीम के, वो एक्स एक्सिस के अलोंग लिए जाते हैं, और जो रन रेट होती है वो वाई एक्सिस के अलोंग ली जाती है। तो यहां तक आपको समझ आया होगा कि ग्राफ क्या होते हैं। आगे बात करें हम, जो ग्राफ है यहां पे पहले पढ़ेंगे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस। टाइम इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फॉर यूनिफॉर्म मोशन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मोशन 2 तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। जो यूनिफॉर्म मोशन होता है वो क्या होता है? एज वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। मतलब मान के चलो, पहले 5 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 2 मीटर। मतलब जो टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे वो होती है यूनिफॉर्म मोशन। दिस मीन्स दैट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। अब यहां आपको एक नया वर्ड सुनने को मिला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को पहले हम सिंबल देखते हैं। सिंबल होता है ये। इसका मतलब है कि इस सिंबल के लेफ्ट में जो क्वांटिटी है, अगर वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, तो इस सिंबल के राइट में वो क्वांटिटी इंक्रीज करेगी और डिक्रीज करेगी। मतलब जब इंक्रीज कर रही है तो राइट में भी इंक्रीज करेगी, और जब डिक्रीज कर रही है तो राइट में भी डिक्रीज करेगी। इस सिंबल के लेफ्ट में अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो राइट में कोई और क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। अगर लेफ्ट में डिक्रीज कर रही है तो राइट में भी वो डिक्रीज करेगी। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो द ग्राफ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। इसीलिए जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होगा। कि जब टाइम के साथ टाइम सेम है और डिस्टेंस भी सेम कवर किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। आगे बात करें हम फॉर स्पीड। जो यूनिफॉर्म मोशन है उसकी स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी कैन यूज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिटरमाइन करने के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेते हैं। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अब क्या किया हमने, इस स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब इन पॉइंट से हमने एक तो ये कौन सा है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। एक तो वाई एक्सिस के पैरेलल 2 लाइन ड्रॉ की, एक ये वाली और एक ये वाली। फिर क्या किया, एक्स एक्सिस के पैरेलल 2 लाइन ड्रॉ की, जो कहां पे आके मिल रही है, एक पॉइंट ए पे और एक पॉइंट बी पे। हमने क्या किया, जो दोनों लाइन है उसको, जो टाइम एक्सिस पे है उसको T1 बोल दिया और दूसरे को T2 बोल दिया। यहां पे क्या किया हमने, जो डिस्टेंस कवर किया था वो S2 और S1 बोल दिया, वो S2 और S1 बोल दिया। हमने 4 पॉइंट लिए, जो टाइम एक्सिस है उस पे T1 और T2, और जो डिस्टेंस एक्सिस है उस पे S1 और S2। हमने 4 पॉइंट ले लिए। अब क्या होता है, आपने एक चीज, एक टर्म पढ़ी होगी, वो होता है स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप। अब स्लोप क्या होता है, अगर हम मैथमेटिकल टर्म में देखें तो स्लोप होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। या फिर सीधा सा हम एक चीज कंसीडर करते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अगर हम यहां से स्पीड निकालें, तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है हमारा, S1 और S2, 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा। तो जो डिस्टेंस लेंगे वो हम S2 माइनस S1 लेंगे, S2 माइनस S1 लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, देखो, अगर हम किसी बड़ी क्वांटिटी में से, या हम बोले किसी फाइनल पोजीशन में से, अगर हम इनिशियल पोजीशन माइनस करें, किसी फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस करें, तो हमें जो हमारा बीच का जो गैप है वो मिल जाता है। ऐसे ही फाइनल टाइम में से अगर हम इनिशियल टाइम माइनस करें तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो यहां पे हम बात कर रहे थे स्पीड की। स्पीड क्या है, S2 माइनस S1 डिवाइड बाई T1 माइनस T2, सॉरी T2 माइनस T1, यहां पे मिस्टेक, T2 माइनस T1, ठीक है। आपकी जो स्पीड आई वो आई T2 माइनस T1। चलिए हम आगे बढ़े, आगे फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट उस डिस्टेंस को ट्रेवल तो करे लेकिन टाइम सेम रहे और डिस्टेंस अलग अलग हो, जैसे मान के चलो, पहले 2 सेकंड में 5 मीटर कर रही है, फिर अगले 2 सेकंड में 7 मीटर कर रही है, फिर अगले 2 सेकंड में 4 मीटर कर रही है। मतलब जब डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए उसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दिस शेप ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। कि जो शेप है यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या आई थी, एक ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आई थी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या आ रही है, एक कर्व आ रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक उसमें ग्राफ में एक कर्व आ रहा है। इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म देन द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज ए कर्व्ड लाइन। कि जब डिस्टेंस सेम ना हो, सॉरी, जब डिस्टेंस सेम ना हो, टाइम सेम हो, तो जो ग्राफ आएगा वो एक कर्व्ड लाइन आएगा। ठीक है, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म
मोशन के लिए।